हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आर आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट। इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों की पहचान, जो हर क्लास में आपको बताती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि हम दोनों की पहचान करेंगे। क्यों करेंगे? कैपिटल के बाद हमने स्मॉल भी लिखना है, तो इसीलिए हमें कैपिटल की भी पहचान करनी है और स्मॉल की भी पहचान करनी है। तो इन दोनों की पहचान करते हुए, पिक्चर देखते हुए क्या बोलेंगे? आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट। बहुत सारी पिक्चर्स दिखाइए, बहुत सारे अल्फाबेट्स दिखाते हुए आर की पहचान उसमें से इसकी करवाइए। आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट। इस तरह से दोनों की पहचान करते हुए हम अब क्या करेंगे, और भी क्या कर सकते हैं पहचान। इस तरह से हमने ये अल्फाबेट्स लिखे में, इसमें से आप पिक्चर दिखा चुके हैं बेबीज को, और आप इनमें से पूछिए कि आज हमने कौन सा टॉपिक करना है रिटन वर्क में। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ABCDEFGHIJKLMNOP Q, ये क्या है? आर। आर यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम पिक्चर दिखा चुके हैं बेबीज को, तो उनको ये आज पता है कि हमने रिटर्न वर्क में क्या करना है। अगर उसको ये पहचान हो चुकी होगी तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा कि आज हमने रिटर्न वर्क में आर करना है। तो अगर वो बता देता है तो ठीक है, नहीं बताते तो आप फिर से इसको ओरल वर्क करवाइए। इसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है रिटन वर्क के लिए। जब तक इसकी पहचान नहीं होगी तब तक बेबीज को रिटन वर्क करने में बहुत परेशानी आने वाली है। तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ओरल वर्क करवाइए, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाइए, और इस तरह से अल्फ़ाबेट में से अब बीच बीच में से पूछिए। बहुत सारे दिन कर चुके हैं, ये बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ओरल वर्क कर चुके हैं, बहुत सारी पिक्चर्स भी देख चुके होंगे। अब आप इनमें से आप पूछिए कि ये क्या है? FLNSEHCOSQWY। इस तरह से अब बीच बीच में से पूछते हुए उनको ओरल वर्क की प्रैक्टिस करवाइए। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क कैसे करेंगे हम आर की, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया आर। तो इस तरह से अब बेबीज को बताइए, आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट। ये क्या बनाया हमने? आर। तो अब इस तरह से इनको अगर नहीं लिख सकते तो इस तरह से डॉट लगाइए। इस तरह से अगर वो लिख लेते हैं तो पहले आप उनसे ये करिए, वन स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से कर्व। ये कौन सा कर्व है आप उनसे पूछिए? ये राइट कर्व। वन स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, ये हम पहले कर चुके हैं। बेबी से पूछिए ये क्या बन गया। बेबी से ये भी पता चलेगा उसको पहचान हुई है या नहीं हुई है। ये बनाने के बाद आप उससे पूछिए ये क्या बना? पी। पी के बाद इस तरह से आप उसको कहिए इसकी टेल बना दो। ये क्या बन गया? आर। इस तरह से वन स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से राइट कर्व, और ये स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए इसकी टेल। इस तरह से ये क्या बना? आर। अगर ऐसे बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये हमने डॉट लगाए हैं इसके ऊपर, इस तरह से करवाइए। वन स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, राइट स्लैंटिंग लाइन, ये करते हुए इसकी टेल। वन स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, ये क्या बना? पी, और ये पी की इस ढंग से बनाएंगे टेल। तो ये क्या बन गया? आर। वन स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, और ये इसकी टेल क्या बना? ये आर। आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज। इस तरह से आप इसको करवाइए। बहुत इजी है और बहुत जल्दी लिखेगा अगर उसने पी बनाना सीख लिया। इस ढंग से पी हुआ, इसकी टेल बना दो इस ढंग से। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी ये सीख जाएगा अगर उसको प्री राइटिंग अच्छे से आ चुकी है। जैसे ये वन स्टैंडिंग लाइन, फिर से बता रही हूँ, वन स्टैंडिंग लाइन,
राइट कर्व और ये इसकी टेल, क्या बन गया आर। वन स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, ये क्या बना पी, पी की हमने इस तरह से बना दी टेल, क्या बन गया ये आर। इस तरह से आप उसको रिटर्न वर्क करवाइए। और बैक प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, वो तो हमने न्यू अल्फ़ाबेट्स के साथ लास्ट प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ए बी, इस तरह से आप साथ साथ इससे डॉट भी लगाइए। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, और ये क्या है क्यू, और ये आर। आज हमने क्या लिखा आर। इस तरह से अब डॉट लगा दीजिए, इस तरह से एल एम एन ओ पी क्यू आर। इस तरह से बैक प्रैक्टिस जरूर करवाइए, न्यू लेटर करवाइए और लास्ट एक्सरसाइज जरूर करवाइए जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले रूल क्या है पढ़ने का बेबीज का प्ले स्कूल में, क्या करवाएंगे सबसे पहले ओरल वर्क, फिर न्यूज़ एंड वर्ल्ड करवाएंगे, जो हमने न्यू लेटर सीखा वो करवाएंगे, और फिर बैक प्रैक्टिस इस तरह से करवाइए। और हम क्या कर सकते हैं मैचिंग, इस तरह से ए बी सी डी ई ये लिख दिया हमने, एफ जी एच आई और ये जे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डी इस तरह से, ई बी ए और ये सी, इस तरह से मैच करवाइए इसको। इस तरह से मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इस तरह से प्रैक्टिस जरूर करवाइए इसको, आपको पता चलेगा आपके बेबीज़ को पहचान हुई है या नहीं हुई है। इस तरह से एफ जी एच आई जे लिखा है, इसमें पार्टीशन कर दे, इस तरह से करवाइए। एच जे एफ जी और ये आई, इस तरह से आप करवाइए। और क्या दे करेंगे, इतना हमने कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब क्या करेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू और ये आर, इस तरह से आप इसको करवाइए। एम एन क्यू आर के बाद ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आर आर हो चुका, ये हम क्या करेंगे ओ, और इसमें से एल, और क्या रह गया इसमें से चेक कर लेते हैं, मिलाने के बाद पहले मैचिंग कर लेते हैं इसकी, फिर पता चल जाएगा। एल ये रहा, एम ओ पी इस तरह से, क्यू और ये आर, इस तरह से आप मैच करवाइए। इस तरह से भी करवा सकते हैं, और कुछ ऐसे ही इसी में से ही छांट कर लिखते हुए इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे एल एन टी आर बी ए, इस तरह से आप करवा सकते हैं। प्रैक्टिस करवाइए इस तरह से, बी आर एल एन टी और ये ए, इस तरह से आप करवाइए। इस तरह से एल एन आर टी बी और ये ए, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करवाइए।
बार बार करवाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाइए, बहुत सारा रिटर्न वर्क करवाइए। इस तरह से ओरल वर्क भी करवाइए और रिटर्न वर्क भी करवाइए। अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरी स्टेप बाय स्टेप क्लास अटेंड कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।